सोचो तुम सिर्फ एक नया घर खरीदने के लिए उसे देखने जाते हो और फिर कभी उधर से वापस ही ना आ पाओ। हर गली एक जैसी, हर घर एक जैसा और आसमान भी नकली लगने लगे। और सबसे खतरनाक बात, वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है जो शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकते। आज की मूवी तुम्हारे दिमाग को हिलाकर रख देगी। एक यंग कपल टॉम और ग्रेना अपने सपनों का घर ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक अजीब प्रॉपर्टी एजेंट से होती है। वो उन्हें एक सोसाइटी दिखाता है जिसका नाम होता है यॉन्डर। पहली नजर में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। यहाँ हर एक घर एक जैसा लगता है, हर रोड एक जैसी और हर घर का नंबर सिर्फ 9। एजेंट वहाँ से अचानक गायब हो जाता है, जैसे वो कभी उनके साथ था ही नहीं। टॉम और जेना घर वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी बार भी वो ड्राइव करते हैं हर बार वही घर नंबर 9 के सामने आ जाते हैं, जैसे पूरी दुनिया उन्हें इसी जगह कैद करना चाहती है। लेकिन अगले ही दिन बिना किसी इंसान के एक बॉक्स घर के सामने पड़ा होता है। उसमें खाना होता है और एक मैसेज, और उस मैसेज में होता है रेस्ट द चिल्ड एंड यू विल मी रिसीव्ड इट। दोनों शॉक हो जाते हैं। बॉक्स के अंदर एक अजीब सी बॉडी होती है। वो बच्चा नॉर्मल नहीं होता, सिर्फ कुछ दिनों में ही वो इतना बड़ा हो जाता है जितना एक नॉर्मल बच्चा सालों में होता है। और सबसे डरावनी बात, वो हर किसी की आवाज कॉपी कर लेता है। उसकी चीख सुनते ही लगता है जैसे सबके कान फट जाएंगे। टॉम को समझ आता है कि इस जगह के नीचे कोई राज दफन है, इसीलिए वो घर के सामने रोज जमीन खोदना शुरू कर देते हैं। दिन, हफ्ता, महीने, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा ही मिलता है। धीरे धीरे टॉम की हालत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ जेमा को लगता है ये बच्चा इंसान नहीं, किसी और ही दुनिया की चीज है। एक दिन वो उसका पीछा करती है और वो वहाँ पर जो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। रियलिटी ही बदल जाती है। हर डायमेंशन में अलग अलग फैमिलियां इसी तरह फंसी होती हैं। सब वही सर्कल रिपीट कर रहे होते हैं। तब सबको समझ आता है कि ये पूरी सोसाइटी इंसानों को फंसाने का एक ट्रैप है। टॉम फाइनली उस गड्ढे में गिर जाता है जो उसने खुद खोदा था, और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जेमा अकेली पड़ जाती है। वो उस अजीब लड़के को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेमा भी वहीं पर मर जाती है और वही लड़का अब बड़ा होकर बिल्कुल उस प्रॉपर्टी एजेंट जैसा लगने लगता है। और फिर एक नए यंग कपल को वही घर दिखाने के लिए निकल पड़ता है। मतलब ये सर्कल कभी खत्म ही नहीं होती। हर बार नए लोग और वही खौफनाक खेल। अगर आपको ऐसी फिलोसफिकल मास्टरपीस स्टोरी देखना पसंद है जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में कुछ देर तक घूमती रहती है, अगर आपको इस मूवी का नाम चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।